प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग द्वितीय वर्ष भूगोल के मानव संसाधन से संबंधित वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, केवल सेकंड ईयर के लिए नहीं, पीजी वाले विद्यार्थियों के लिए, ऑनर्स वाले विद्यार्थियों के लिए और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर से लगाकर आईएएस तक के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। भारत और निकटवर्ती देश, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो देश हैं, इनकी किस प्रकार की जनसंख्या है, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस प्रकार का है, वो कैसे विकसित हो रहे हैं, इन तथ्यों के बारे में मैं आप लोगों को सम्मुख बता रहा हूँ। पहला तथ्य है, इन देशों के आसपास की जनसंख्या कितनी साक्षर है। नंबर 2, इन देशों के आसपास में कितने लोग कार्यशील हैं, कितनी जनसंख्या कार्यशील है। नंबर 3, इस क्षेत्र में कितने उम्र वाले लोग हैं, 60 साल से कितने उम्र वाले प्रतिशत अधिक वाले हैं। इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इस क्षेत्र में परचेजिंग प्रायोरिटी कितनी है और यहाँ पर रहने वाले लोगों में औसत उम्र कितनी है। इन सब तथ्यों को इस वीडियो में सम्मिलित किया है। आइए, पहला तथ्य, भारत और भारत के निकटवर्ती जो देश हैं, उनमें भारत में 74.5% लोग शिक्षित हैं, चीन में 95% लोग शिक्षित हैं, बांग्लादेश में और 73.9% लोग शिक्षित हैं और पाकिस्तान में लगभग 64.7% लोग शिक्षित हैं, नेपाल में 67.91% शिक्षित है, श्रीलंका में 91.1% लोग शिक्षित हैं और भूटान में लगभग 65% लोग शिक्षित हैं। ओवरऑल अगर बातचीत करें तो चीन में 95%, श्रीलंका में 91% लोग शिक्षित होने के कारण और वहाँ पर टेक्नोक्रेट्स की संख्या बढ़ रही है। भारत में 2.6 मिलियन टेक्नोक्रेट्स प्रति वर्ष और पढ़ रहे हैं और ऐसे ही चीन में 4.5 मिलियन टेक्नोक्रेट्स प्रतिवर्ष पढ़ रहे हैं। हम लोग तुलना करेंगे तो जान में आएगा क्यों ये देश आगे बढ़ रहे हैं। अगला तथ्य है, विश्व में भारत और भारत के आसपास के देशों की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है। भारत 49.5%, 49.5%, फिर उसके बाद में चीन 55%, उसके बाद में बांग्लादेश 62.2%, श्रीलंका का उपलब्ध नहीं है आंकड़ा, पाकिस्तान में लगभग 35% जनसंख्या कार्यशील है, नेपाल में 53% जनसंख्या कार्यशील है। इस कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? भारत 26%, बांग्लादेश 35%, पाकिस्तान 22%, नेपाल 22%, श्रीलंका 35% और चीन 60%। ध्यान में रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में केवल मात्र 26% महिलाएं हैं कार्यशील जनसंख्या में अपना योगदान दे रही है, जबकि बातचीत करें तो ओवरऑल पॉपुलेशन में जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत भी लगभग 48% है। तो इसको समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग इसको किस रूप में और जनसंख्या को, महिलाओं को इंक्रीज करना है, हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ाने में उनका कितना सहयोग हो सकता है, इसलिए इस तथ्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगला तथ्य है, भारत के आसपास के देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित चीन में कितनी परचेजिंग प्रायोरिटी है। अब ये परचेजिंग प्रायोरिटी क्या होती है मित्रों? इसको विश्व बैंक और विश्व मुद्रा कोष और विश्व की अनेक रेटिंग एजेंसियां निकालती है कि विश्व में कौन सा देश है जिसमें खरीदने की क्षमता है। भारत में 9,030 रुपया प्रति व्यक्ति खरीदने की क्षमता है, चीन में 19,500 रुपया, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की 5,500 के आसपास खरीदने की क्षमता है। बांग्लादेश की 5,500 से नीचे है और पाकिस्तान की 5,800 के आसपास में, श्रीलंका की 13,100 है और नेपाल की सबसे कम 3,100 रुपये डॉलर खरीदने की क्षमता। ये जो मैंने आंकड़े बोले ये सब डॉलर में परचेजिंग प्रायोरिटी के नाते, और भारत सहित विश्व के आसपास के जो देश है इनकी क्षमता है। मित्रों, ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत 10,000 का आंकड़ा छूने वाला है और भारत में परचेजिंग प्रायोरिटी बढ़ रही है। ये विश्व बैंक कह रहा है, विश्व मुद्रा कोष कह रहा है, अर्थात विश्व में भारत का सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 134 करोड़ में युवा जनसंख्या है, लगभग 37 करोड़। विश्व के किसी भी देश में इतनी जनसंख्या नहीं है, इसलिए हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण जो समझदारी, भारत का विकास भारत के संसाधनों द्वारा ही संभव है।
भारत की जनसंख्या द्वारा ही संभव है। इसलिए भारत के व्यक्ति को भारतीय वस्तुओं को अधिकतम खरीदना चाहिए। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका आपस में इसको लेकर झगड़ा कर रहे हैं, आपस में भारत के मार्केट में ठंडी सस्ती चीजें उतार रहे हैं, परंतु सावधान रहे, भारत के अंदर विदेशी सस्ती चीजें कम खरीदना है। अपने देश के निकटवर्ती जो पड़ोस का बनाने वाला है उसी को खरीदना, तो भारत आगे बढ़ेगा। जनसंख्या के तथ्य के साथ ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रहना चाहिए। हम लोग इसके आगे विश्व में अपने आसपास के देशों में कौन कौन से देश है जहां पर 60 वर्ष से अधिक लोगों का प्रतिशत कितना है, तो 60 वर्ष से अधिक लोगों की उम्र वाला जो सबसे ज़्यादा देश है वो है चीन, जिसमें 18.6% लोग 60 साल से अधिक उम्र के जी रहे हैं। भारत के अंदर 7.6, बांग्लादेश में 8%, पाकिस्तान में 7%, श्रीलंका में भी लगभग 10% लोग ऐसे होने वाले हैं। नेपाल में 5.9 और भूटान में 6.5% वृद्ध लोग हैं, जो कि उनकी जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्ध बनेंगे निश्चित रूप से उनको दवाइयों का भार बढ़ेगा और उस देश में इस प्रकार के खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए ध्यान रहना चाहिए, जीने की जीवन प्रत्याशा जिस देश में ज़्यादा होगी उस देश में वृद्धों की संख्या ज़्यादा होगी। अब आइए जीवन प्रत्याशा कितनी है इस बारे में भी तथ्य आंकड़े ध्यान में रखना चाहिए। वो है भारत में लगभग 69.6% औसत व्यक्ति जीता है। चीन में है लगभग 72.90%, बांग्लादेश में 70% और पाकिस्तान में 67% और नेपाल में 70 साल की उम्र है, श्रीलंका में 75 और भूटान में 65 साल की उम्र है। इस तथ्यों के बोलते समय मैंने प्रतिशत का उपयोग किया, वहाँ पर उम्र को समझना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। कुछ तथ्य और जो ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि इसके साथ में कुछ प्रश्न आपके दिमाग में उठने चाहिए। वो क्या है, विश्व में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या निवास करती है। उनमें पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान, सातवां बांग्लादेश, आठवां नाइजीरिया, नौवां रूस, 10वां मैक्सिको और 11वां है जापान। ये 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, ये बहुत अच्छा तथ्य ध्यान में रख, इन देशों की कुल मिला के जनसंख्या लगभग 58.2% विश्व जनसंख्या में भागीदार हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, ये जो देश है विश्व को किस प्रकार से और नियंत्रित कर सकते हैं। टेक्नोक्रेट्स जनसंख्या जिस देश में होगी वह विश्व का अग्रणी देश बनेगा। जापान में कम जनसंख्या होते भी टेक्नोक्रेट्स हैं, इसलिए विश्व में अग्रणी देश बना हुआ है। तो ये तथ्य मैंने आप सभी के सम्मुख रखे हैं। जिस देश में जितना साक्षरता कम होगी वहाँ पर गरीबी ज़्यादा होगी, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारे आसपास के देशों में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या विकास की दर है 2.17% और वहाँ पर सबसे कम साक्षर है। इसलिए विश्व में इस समय भारत और भारत के आसपास के देशों में सबसे ज़्यादा गरीबी के आंकड़े और पाकिस्तान के अंदर मिल रहे हैं। आइए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में कितनी परचेजिंग प्रायोरिटी है, $9,030 और भारत के दक्षिण में श्रीलंका 13,100, भारत के उत्तर में चीन 19,500। भारत की परचेजिंग प्रायोरिटी बढ़े उसके लिए अधिकतम हम स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करेंगे और इन जनसंख्या संबंधित तथ्यों को पढ़ते समय निश्चित रूप से हमारे लिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि कंपटीशन के लिए भी और हमारे पाठ्यक्रम के लिए अति महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद।